हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन आर्मी की टेक्निकल एंट्री स्कीम का जो ऑफिशियल लेटेस्ट नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो टीईएस जो है 48 इस बार जो है उसका कोर्स स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। तो इसके बारे में मैं आपको पहले ब्रीफ में बता देता हूं कि इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट्स जो है वो एलिजिबल हैं। उसके बाद जो हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके लिए इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं, ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इससे रिलेटेड या फिर और बाकी एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है उसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो यहां पर जो है ये जो कोर्स है ये आपका जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा, यानी कि इसकी जो ज्वाइनिंग होगी, ट्रेनिंग जो होगी वो जनवरी 2023 से स्टार्ट होने वाली है। तो मैं एलिजिबिलिटी की अगर मैं बात करूं एक ब्रीफ में, तो ये इसके लिए जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना क्लास 12 पीसीएम ग्रुप से करा है, ठीक है। पीसीएम ग्रुप से अगर आपने अपना क्लास 12 पास किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। साथ ही आपने जेईई मेंस 2022 का एंट्रेंस एग्जाम दिया हो, ठीक है। तो अगर आपने ये दोनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप जो है इस टीईएस एंट्री स्कीम के लिए जो है एलिजिबल है। अब ये होती किसके लिए, तो अगर आपको इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनना है, ठीक है, डायरेक्ट ऑफिसर बनना है तो आप जो है इसके थ्रू ऑफिसर बन सकते हैं। यहां पर कोई भी आपका अलग से एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता है, सिर्फ आपके जो भी एलिजिबिलिटी है उसके बेसिस पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट रिलीज होने के बाद आपका एक 5 डे का एसएसबी इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है और जिसके बेसिस पे जो है आपका फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होता है, ठीक है। तो अब हम इसकी कंप्लीट बात कर लेते हैं। तो एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स हु हैव पास 10+2 एग्जामिनेशन विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स हियर इन आफ्टर रिफर टू एज पीसीएम, ठीक है। तो जिसने पीसीएम ग्रुप से करा है वो एलिजिबल है एंड अपीयर्ड इन जेईई मींस 2022 एग्जामिनेशन एंड फुलफिल द एलिजिबिलिटी कंडीशंस प्रिस्क्राइब्ड इन द सब्सिक्वेंट पैराग्राफ फॉर द ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन इन द आर्मी, ठीक है। तो जेईई मींस 2022 वाला आपने एग्जाम दिया होना चाहिए। और यहां पर जो आपको कमीशन मिलता है वो परमानेंट कमीशन होता है, यानी कि एक परमानेंट कमीशन होता है, एक शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन में जो है आपकी 14 ईयर्स की जो है सर्विस होती है मिनिमम, ठीक है। और यहां पर परमानेंट कमीशन में आपके रिटायरमेंट एज तक यानी कि 60 तक आप बोल सकते हो आपको फुल सर्विस यहां पर ग्रांट की जाती है, ठीक है। उसके बाद एलिजिबिलिटी की बात करें तो अ कैंडिडेट मस्ट बी एन अनमैरिड मेल, ठीक है। तो सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल और भूटान, ठीक है, ये सारी कंट्रीज यहाँ पर लिखी हैं, ठीक है। तो हमें इससे ज्यादा मतलब नहीं है। तो आप मेल होने चाहिए, अनमैरिड होने चाहिए, इंडियन होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर एज लिमिट दी है, ठीक है। वैसे तो 16.5 ईयर से लेके 19.5 ईयर्स तक होती है, लेकिन आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेक करनी पड़ेगी। अगर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 जुलाई 2003 से लेके 1 जुलाई 2006 के बीच में है या इन दोनों डेट्स पर है, तब आप इस एंट्री के लिए जो है एलिजिबल हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और ये डेट ऑफ बर्थ आपकी वहीं से मानी जाएगी जो आपका क्लास 10th का या फिर 12th का जो है आपका सर्टिफिकेट है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके 60% मार्क्स यहाँ पर होनी चाहिए क्लास 12th में, ठीक है। तो पीसीएम में जो है आपके मिनिमम तीनों का एवरेज लेके 60% होने चाहिए। और जेईई मेंस 2022 में जो है आपने अपीयर किया हो, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वैकेंसीज इसकी टोटल 90 है, ठीक है। और इसके बाद मैं बता दूं कि जब आपके यहाँ से ज्वाइनिंग होती है तो आपको जो है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जो है आपको यहाँ पर सर्विस करनी होती है, साथ में आपको इंजीनियरिंग भी यहाँ कराई जाती है, ठीक है। द वैकेंसीज आर प्रोविजनल एंड कैन बी चेंज, तो ये चेंज होती रहती है। तो 90 वैकेंसीज आपको मानकर चलनी है ऑल ओवर इंडिया। और कमीशन होने के बाद जो है आपको आर्मी में लेफ्टिनेंट की रैंक यहाँ पर दी जाती है, ठीक है। और ट्रेनिंग जो है टोटल ट्रेनिंग विल बी ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। तो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग जो है 1 साल की आपकी ओटीए गया में होगी और बाकी जो आपकी टेक्निकल ट्रेनिंग है जिसमें आपको टेक्निकल चीजें सिखाई जाती हैं, मान सकते हो आपका 4 ईयर्स का ये बीटेक प्रोग्राम जैसा ही होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है कि फेज 1 प्री कमीशन ट्रेनिंग, 3 ईयर्स सीएमई, तो ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ये सारी बात की बातें हैं, ठीक है। तो इस पर अभी हमको इतना ध्यान नहीं देना। और कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग जो है ये 13,940 है, ठीक है। ये आपको बता दिया कि इतनी कॉस्ट जो वो लगती है। मतलब ये कि ट्रेनिंग अगर आप बीच में छोड़ते हो तो फिर आपको ये सारी कॉस्ट जो आप पर लगाई गई है वो आपको वापस से पे करनी पड़ती है, ठीक है। बाकी आप प्रमोशन का क्राइटेरिया दिया है, लेफ्टिनेंट है, फिर उसके बाद 2 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद कैप्टन है, फिर उसके 6 साल के बाद जो है मेजर है, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ओके। और उसके बाद जो है ये कुछ यहाँ पर स्टाइपेंड्स वगैरह दिए हैं, तो इससे हमको इतना ज्यादा मतलब अभी है नहीं, ठीक है। ये सब चीजें सिलेक्शन के बाद जो है आपको मैटर करेंगी।
और उसके बाद जो है हम नीचे देख लेते हैं अगर कोई और जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और बाकी इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो joinindianarmy.nic.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है वहां पर ऑफिसर्स एंट्री करके एक सेक्शन होगा, वहां पर लॉग इन करके जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म जो वो फिल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फिल करना है। अगर इसके रिगार्डिंग और भी कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी मैंने कमेंट सेक्शन में यहाँ पिन कर रखा है। ठीक है, और ये सारे बस स्टाइपेंड वगैरह के बारे में ही डिटेल्स दी हैं। ये मतलब आपकी आफ्टर जॉब है, जब आपका रिक्रूटमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद की बात है। तो ये हाउ टू अप्लाई ये मैंने आपको बता दिया। joinindianarmy.nic.in पे जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और फिर लॉग इन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो फिल कर सकते हो। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें लिखी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में। तो क्लास 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट हो गया, क्लास 12 का सर्टिफिकेट मार्कशीट, आईडी प्रूफ हो गया और जेईई मेंस का जो है रिजल्ट की कॉपी हो गई। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन है और मेरे को ऐसा लगता नहीं यहाँ पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन रह गई है। तो मेन यही है। ठीक है, और बाकी ये सिलेक्शन प्रोसीजर है। तो आपके 4 यहाँ पर सेंटर्स हैं जहां पे आपको एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा अगर आप मेरिट लिस्ट में आ जाते हो कट ऑफ क्लियर होने के बाद। ठीक है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके बेसिस पर। तो एक तो इलाहाबाद यूपी है और फिर उसके बाद जो है कपूरथला पंजाब है, बेंगलुरु है कर्नाटका में, और एक और है यहाँ पर सेंटर मैं आपको बता देता हूँ, यहीं पर लिखा है भोपाल है। ठीक है, एमपी में। ठीक है, तो ये 4 सेंटर है, इन चारों में से आपको कोई भी दिया जा सकता है। बस डेट सेलेक्ट करने का आपको राइट यहाँ पर दिया जाता है कि कौन सी डेट को आप इंटरव्यू लेना चाहेंगे। ठीक है, और the candidates who apply for 10+2 entry scheme and NDA and NA parallel courses need to undergo a medical examination by a board of service medical officers for the entries recommended। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आपने एनडीए भी फिल कर रखा होगा नेक्स्ट वाला या करने जाओगे तो आपको जो उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन करनी होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखना। और बस ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट लिखी है तो 22 अगस्त से जो है स्टार्ट हो गई है। कल दोपहर 3 बजे से इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 21 सितंबर जो है वो आपकी लास्ट डेट है। तो 21 सितंबर यानी कि पूरा 1 महीना आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आप जो है अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से जल्दी फिल कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और कोई डाउट होता है तो मुझे तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर दें और आप जो है चैनल पर बने रहें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।